Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with our second topic of institution which is difference between institution and association. जैसे आपको पता था मैंने आपको पिछले जो टॉपिक में बताया वो था इंस्टीट्यूशन के मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है और कैसे इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, कैसे उसके अंदर एवोल्यूशन हो रहा है. वो इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि आप जानते हो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का वो बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं. इंस्टीट्यूशन फर्स्ट यूनिट हमेशा आपकी बनती है इंस्टीट्यूशन वाले टॉपिक पे. जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको सारी बुक्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप लगा के अपना टाइम 15-20 मिनट उस वीडियो को सुन लेते हैं तो आप कभी इंस्टीट्यूशनल टॉपिक को नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो मैंने उसमें ऑलरेडी आपको बताया वो क्रक्स बताया है, टू द पॉइंट बताया है. जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके अंदर भी ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के. कैसा इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है. देखो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन यही बतानी है कि इंस्टीट्यूशन आए क्यों. हमेशा इंट्रोडक्शन में आपने क्या समझाना उन्हें, वाई, कि हम जो भी टॉपिक है इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी रेलेवेंस क्या है. देखो क्या है, मैंस लिव इन अ सोसाइटी एंड हैज़ मैनी नीड्स. इंस्टीट्यूशन इसलिए आया अपने ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए आया है. अगर हम जानवरों वाली सोसाइटी में रहेंगे, एनिमल्स की सोसाइटी में रहेंगे तो माइट इज़ राइट को देखेंगे. जिसका माइट इज़ राइट का मतलब कि जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा वो अपना सामान लेके चला जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस. पर अनऑर्गेनाइज सोसाइटी हो जाएगी ये. जब हम ऑर्गेनाइज सोसाइटी की बात करेंगे तो हम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, मार पिटाई को हम दूर रखेंगे. तो ऑर्गेनाइज सोसाइटी में किस तरीके से फैमिली बनेगी, मैरिज किन के बीच में हो सकती है, किन के बीच में प्रोहिबिटेड है मैरिज करना, फैमिली को सही तरीके से कैसे चलाएंगे, रिश्तेदारी में आपके कौन कौन आएंगे, अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम चलाना है, अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो हमने पार्टी कैसे चलानी है. तो ये सारा चीज़ें जो हैं आपको बताई गई हैं. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ये नहीं कि आपने किसी का ट्रक जाते हुए देखा तो उसका सामान निकाल के भाग गए. नो, उस तरीके से आपने करना है कि ट्रेड किस तरीके से होना है, ये चीज़ें होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी आपकी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होगी आपकी. ये नहीं कि ईवीएम मशीन में कुछ कर दिया हेरा फेरी और जीत गए, नहीं. किस कैसे ऑर्गेनाइज्ड होएगी, डिक्टेटरशिप ना हो, सबके पास राइट हो अपना लीडर इलेक्ट करने का. तो ये क्या चीज़ है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मैन क्या है, एक सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल है. इसलिए हमारा क्या है, कंसेप्ट है इंस्टीट्यूशन का आया है. ये आप सारा कुछ इंट्रोडक्शन में लिख दोगे. उसके बाद देखो आप बताते हैं इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है. इंस्टीट्यूशन आपका एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, एसोसिएशन उसके अंदर का पार्ट है. इंस्टीट्यूशन नोन फॉर द अप्रूव्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच ऑर्गेनाइज देमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ अचीवमेंट. देखो मैंने एक बताया था आपको, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ये कोई दिखने वाली चीज़ नहीं होती है. इंस्टीट्यूशन में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टाइप तो है नहीं कि मैं अच्छा मैरिज के इंस्टीट्यूशन में जाके देख लेती हूँ, बिल्डिंग बनी हुई है, कोई फैमिली के इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग बनी हुई है 10-11 सेक्टर में, नहीं. ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, पर एक आइडिया है जो पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, वो एक आइडिया है इंस्टीट्यूशन. एसोसिएशन क्या है, वो जो लोग उस आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं वो एक एसोसिएशन है. जैसे हिंदू राज्यसभा, हिंदू कम्युनिटी जो है उनके रूल्स रेगुलेशन बना रही है, एसोसिएशन बन गए लोगों को कि चप्पल पाके मंदिर में नहीं जाना, भाई बहनों में विवाह नहीं हो सकता, कि कितनी पीढ़ियों में विवाह करना है, कितनों में नहीं करना है. ये हिंदू सभाएं चला रही है, कम्युनिटी एसोसिएशन बना रहे हैं. उसके बाद वो सोसाइटी में लेके आ रहे हैं उसे, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशन का रूप में आ गए. इस तरीके से हो रहा है. फैमिली कैसे बना सकते हैं, अभी थोड़ी पीजी में 4 लड़कियां रह रही हैं तो वो कहते हैं हम तो फैमिली की तरह रह रहे हैं, नहीं, वो कभी फैमिली हो नहीं सकते. फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है, ब्लड से होती है, अडॉप्शन से होती है. 2 चीज़ों से आपकी फैमिली बनती है. ये नहीं कि 4 लोग इकट्ठे रहने लगे तो फैमिली बन जाएंगे, नहीं, हम उन्हें फैमिली नहीं कहेंगे. तो ये क्या होते हैं, फैमिली इंस्टीट्यूशन है. इस तरीके से बनेगी फैमिली, या अडॉप्ट करो या ब्लड रिलेशन होना चाहिए. वैसे तो कहते रहते दुनिया मेरी फैमिली है,
आपका उनका खून का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, ना आपने उसे अडॉप्ट करा है, तो इसका मतलब वो फैमिली नहीं है। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये कहाँ से है? ये सोसाइटी ने हमारे को बताई है। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या, एसोसिएशन में लैक स्टेबिलिटी बट इंस्टीट्यूशन आर स्टेबल। मतलब कि कह रहे एसोसिएशन टूट भी सकती है और बन भी सकती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। आज बनी एक सभा, मैंने बनाई, सिख सभा बना ली मैंने, हिंदू सभा बना ली, दूसरी सभा टूट गई, ठीक है। पर इंस्टीट्यूशन, मैरिज का इंस्टीट्यूशन कभी टूट सकता है, वो पक्का होता है। ये है इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक स्टेबल कंसेप्ट है, एसोसिएशन अनस्टेबल है। एसोसिएशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, जो वेयर एज इंस्टीट्यूशन क्या है, रेफर टू द ऑर्गेनाइज वे ऑफ डूइंग थिंग। इंस्टीट्यूशन आपको कहता है कि इस तरीके से काम करना है, और एक 4 लोग इकट्ठे होके काम करवा रहे हैं, वो एक एसोसिएशन है। पर वो 4 लोग भी इंस्टीट्यूशन के अंडर ही खड़े हुए हैं, ये है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नोन एज इनफॉर्मल कंट्रोल है, एंड एसोसिएशन एक्सरसाइज फॉर्मल कंट्रोल। जैसे हम बोल सकते हैं कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, नाइट क्लब्स हो गए, ये किसके एग्जाम्पल है, एसोसिएशन के। और रिलीजन हो गए, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जैसे हम देख सकते हैं, वो एसोसिएशन के एग्जाम्पल है। और जो इंस्टीट्यूशन है, लार्जर और ब्रॉडर कंसेप्ट है, इंस्टीट्यूशन के अंदर ही एसोसिएशन और कम्युनिटीज आ रही हैं। इंस्टीट्यूशन के कहने के अकॉर्डिंग ही वो एसोसिएशंस बना रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं रिलीजन है, फैमिली है, एजुकेशन है, इकोनॉमी। मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जब भी आएगा आपने बोलना है ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे काम करेंगे, वो क्या आपका इंस्टीट्यूशन है। और एसोसिएशन क्या होता है, ग्रुप है लोगों का। बिल्कुल मैंने क्रिप्स बना रखे हैं, ये चीज़ें नोट्स आपको 4-5 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने पढ़ लिया। 18 में से 16 प्लस नंबर आपको मिले हुए हैं जब भी मैं आपको बता रही हूँ, और ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने 3 बुक्स को ओपन करके नोट्स बनाए गए हैं, CN शंकरा राव, मधुरिमा, हरलोम्बस से लिए है। अगर कोई विकीपीडिया पर अच्छी डेफिनेशन मिलती है वो, तो ये आपको 4-5 बुकें ओपन करने की जरूरत नहीं है, और कंसेप्ट को आपने क्रिस्टल क्लियर समझना है बस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन पूछा गया तो क्या है, ग्रुप है लोगों का, ठीक है। फॉर द अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए ग्रुप बनाया गया, वो एसोसिएशन में। जैसे हम बोले पॉलिटिकल पार्टी, एक पर्टिकुलर उनका एम है। डेफिनेशन क्या है इंस्टीट्यूशन की, इंस्टीट्यूशन है हैप्चुअल वेज ऑफ लिविंग टुगेदर। जब हम एक हैप्चुअल वे में रहना शुरू कर देते, विच हैव बीन सैंक्शनड है, सिस्टमेटाइज्ड है, एंड एस्टैब्लिश वे है अथॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज की, ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं, एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर द परस्यूट ऑफ एन इंटरेस्ट और अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। एक ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, कॉमन ग्रुप का इंटरेस्ट बन जाता है एसोसिएशन, वो है। ट्रू डेफिनेशन है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप, क्योंकि देखो इतना टाइम भी नहीं होता, आपने एक क्वेश्चन पे 35 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप दे रहे हो इसका मतलब आप अपना क्वेश्चन पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ये जब मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मेरी मैम ने बताया था, और यही मैं फॉलो करती आई हूँ 6 सेमेस्टर तक, BA के 3 सेमेस्टर तक। आप करके देखना, आप एक क्वेश्चन में 45 मिनट लगा रहे हो, 40 मिनट लगा रहे हो, पीछे वाले क्वेश्चन में आपकी हैंड राइटिंग गंदी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात है, आपका जो कंटेंट है, जितना आप लिखना चाहते हो दूसरी यूनिट्स में, वो कम होता चला जाएगा। तीसरी बात आपका होगा इम्प्रेशन। नो डाउट आपने गुड क्रिएट कर लिया फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में, पर थर्ड यूनिट में फिर वो जो इम्प्रेशन है मिटने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं दोगे। क्यों, आपने एक लिमिट रखना, 6 पेजेस आप 6 करते करते 2 यूनिट में, तीसरी यूनिट में 5 भी कर दोगे ना, चौथी यूनिट में 4.5 भी कर दोगे, आपका काम चल जाएगा। 90+ दे देगी टीचर आपको। थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में मैं आपको बोल रही हूँ 80+, 90+ मिलना शुरू हो गए हैं मार्क्स। ये अब उन लोगों के साथ और उन मेंटेलिटी के लोगों के साथ रहना छोड़ दो जो कहते हैं कि 60 से ऊपर नंबर BA में आ गए तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, मैं आपको यहाँ 11 के कॉलेज हो गए, DAV कॉलेज हो गए, यहाँ के स्टूडेंट के अगर आप परसेंटेज देखोगे 95+, ऐसा लगता है कि +2 का एग्ज़ाम लिख के आए हैं वो। 95+ परसेंटेज भी आई है। 80% तो कॉमन है उनके लिए, बड़ी कॉमन आ जाती है। तो अब जो है क्वालिटी चेक हो रहे हैं, टीचर की मेंटालिटी भी चेंज हो रही है, स्टूडेंट भी अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको इसमें बताई हैं। एसोसिएशन क्या है, एक
ह्यूमन का ग्रुप है, कॉमन इंटरेस्ट है, ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबिलिटी है, कुछ टाइम के लिए बना, कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना फिर खत्म हो गया, ऑर्गेनाइजेशन है और कोऑपरेटिव स्पिरिट है। यह क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है एसोसिएशन के। जैसे एसोसिएशन है, ह्यूमन का ग्रुप होता है सबसे पहले, कॉमन उनके इंटरेस्ट होते हैं, जैसे एक रिलीजन का ग्रुप बना दिया मैंने, उनके कॉमन इंटरेस्ट है, कोई नाइट क्लब का बना दिया, कोई एनजीओ का बना दिया, उनके कॉमन इंटरेस्ट है कि गौ रक्षक का बना दिया, ठीक है, एनिमल सोसाइटी का बना दिया कि पर्टिकुलर एनिमल पे फोकस कर रहे हैं, बर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं कुछ, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर है चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी, पूरी ऑर्गेनाइज करते हैं अपना फंड्स कहाँ से आएगा, फंड्स को यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, ये एसोसिएशन का लीडर्स बना देते हैं, सोसाइटीज़ बना देते हैं, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होगी उनकी। कोऑपरेटिव स्पिरिट है, देखो कोई काम करने के लिए इसलिए तो वो कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, बिना किसी कोऑपरेशन के तो उनका एसोसिएशन ही ना चले। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी, तो फॉर एग्जांपल आपकी, मैं आपका एग्जांपल लूँ, आप होगी, कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, उनके अंदर लीडर्स हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियो को संभालने के लिए मंत्री हैं। अगर सिर्फ केजरीवाल ही सारी स्टेट को देखे तो चला पाएगा वो? नो डाउट वो लीडर हो सकता है, पर उसके अंदर सब लीडर्स काम करेंगे स्पिरिट के साथ, कोऑपरेशन की, तो ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा पॉलिटिकल पार्टी का, आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद क्या, ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आता है, ये लाइफ टाइम नहीं होता है, जैसे इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं होता है कि जो आपको वे ऑफ डूइंग थिंग्स बताएगा, जैसे कि आपको इस तरीके से काम करना है। इंस्टीट्यूशन के अंडर ही एसोसिएशन आएगी, ठीक है, उसका जो मेन जो थिंग होएगा वो क्या होएगा, इंस्टीट्यूशन होगा, जिसको आगे रख के वो एक एसोसिएशन बनाएंगे। क्योंकि अप्रूव्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है, इंस्टीट्यूशन है। अगर आप अनअप्रूव्ड वे की तरह काम करोगे, इलीगल काम करोगे, सोच रहे हो आप तस्करी कर रहे हो इंसानों को मार पिटाई के लिए तस्करी करते हो, इलीगल है, छुप छुपा के तो करते हैं ऐसे काम, इलीगल, क्योंकि वो जहाँ छुपना पड़ जाए आपको, इसका मतलब वहाँ आपको अप्रूव्ड वे नहीं मिला, वो चीज़ इलीगल है, वो सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं है। जो चीज़ सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं है वो आपका इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं आएगा, ये चीज़ होती है। और जहाँ कोई भी इलीगल काम हो रहा है, छुप छुपा के हो रहा है, समझ लो वो सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं है, वो हमारे इंस्टीट्यूशन जो है उसके कंसेप्ट के विरुद्ध है, ये चीज़ है। इंस्टीट्यूशन का मतलब अप्रूव्ड वे ऑफ डूइंग थिंग, एसोसिएशन उसका पार्ट होगा। जो अनअप्रूव्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स करेगा वो इलीगल है। वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है किसी भी एसोसिएशन की, जैसे आपको पता होगा, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं ये कह सकता कि आपने आपको ही वोट देनी है, बीजेपी को वोट देनी है, या आपने इस एनजीओ को ज्वाइन करना है, वॉलेंट्री होती है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन क्या है, एक कंक्रीट है एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इंस्टीट्यूशन का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, बिकॉज डू नॉट हैव अ डिज़ाइन, नहीं होता ना इनका फॉर्म होता है, पर एसोसिएशन का एक सिंबल भी दे सकते हैं हम, हिंदू राज्यसभा, ओम का सिंबल दे दिया, भगवा झंडा दिखा दिया, ये क्या एक एसोसिएशन का सिंबल है। तो ये क्या कॉन्क्रीट आइडिया हो गया, बिकॉज दे हैव देयर ओन फॉर्म, होता है मटीरियल हो चाहे इमटीरियल हो, ये चीज़ होगी। एसोसिएशन एक्ट थ्रू इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन किस तरीके से काम करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंडर ही काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिपीट है सारा। एसोसिएशन रिप्रेजेंट ह्यूमन एस्पेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन वेज ऑफ डूइंग थिंग रिप्रेजेंट ह्यूमन बिहेवियर। इंस्टीट्यूशन बताते हैं कि आपको बिहेव कैसे करना है, और एसोसिएशन बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स का काम कैसे चलेगा, सरेगा इंस्टीट्यूशन के अंडर, अपने हम डिमांड्स को कैसा पूरा कर सकते हैं अप्रूव्ड वे के अंदर, ठीक है। ये एसोसिएशन बनाने का पर्पस ही क्या होता है, देखो सोसाइटी डायनेमिक है, चेंज होए जा रही है, तो उस चेंज को लाने के, जैसे आप बोलते हैं एलजीबीटी राइट्स, जो यार ट्रांसजेंडर के राइट्स क्यों आए, क्यों उनको दिया गया इनके अधिकार, क्योंकि ये तो थर्ड जेंडर थे, कभी तो इनके बारे में बात ही नहीं होती थी, थर्ड जेंडर हैं ये, तो इनके अधिकार नहीं होते थे कुछ। पर देखो क्या हुआ, हमने वेस्टर्न कंट्री को, कल्चर को देखा, इंडिया में ये आगे बढ़ने
शुरू करा, हमने फिर इनके लिए काम करा। अगर हम ही लोग इनके लिए काम नहीं करेंगे तो फिर इनके राइट्स इनसे छीने जाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, सोसाइटी में बैलेंस नहीं बन पाता, एक तबका आगे बढ़ जा रहा है और एक तबका नीचे जाया जा रहा है। ऐसे नहीं, वो इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे। तो जब भी जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर जेंडर है, बस आगे ट्रांस लगा दिया है, तो वो भी इंसान, जो भी ह्यूमन बींग्स है वो हमारे इंस्टीट्यूशन में। तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका अपना कल्चर है और नाउ दे आर इक्वल। कोई ट्रांस नहीं होता, सब एक जेंडर है, बस जैसे मेल है फीमेल है, बस वो एक ट्रांस है। तो ये हो गया, ठीक है। जैसे फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, एसोसिएशन आर फॉर्म्ड एंड क्रिएटेड एंड बिल्ड ओवरनाइट। बट देखो, अब रातों रात एसोसिएशन बना देते हैं, पर जो इंस्टीट्यूशन है वो सालों साल बनती जा रही है। एक दिन में नहीं बनी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को तो कितने साल लग गए बनते बनते। और एसोसिएशन है जो क्रिएट हो रही है, बिल्ड हो रही है, एक रात में बन रही है। जो एक पॉलिटिकल पार्टी है फॉर एग्जांपल, आज बनी कल ख़त्म होगी, 4 महीने बाद ख़त्म होगी, साल बाद ख़त्म होगी, पर इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं ख़त्म होते। मेंबरशिप है, वॉलेंट्री लेते हैं हम, पर यहाँ मेंबरशिप की तो कोई बात ही नहीं होती इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि जैसे ही हम बर्थ लेते हैं वैसे ही हमें सोसाइटी इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, एक वे होता है एसोसिएशन, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन का एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है काम को कैसे करना है। लीगल स्टेटस बताता है, एसोसिएशन का अपना एक लीगल स्टेटस है। जैसे एसोसिएशन कहते हैं जज ऑन द बेसिस ऑफ लीगल और इलीगल एक्टिविटीज, जैसे टेरर एसोसिएशन ग्रुप्स बना लेते हैं, टीचर और स्टूडेंट के एसोसिएशन के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पर अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो इनके अपने इनफॉर्मल रूल्स हैं, ये इन पे चेक करते हैं। इंस्टीट्यूशन का काम करता है चेक रखना एसोसिएशन पर। इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं आपको, कि जो अप्रूव्ड वे है, इंस्टीट्यूशन कहीं भी आपने समझा वर्ड, सही तरीके से काम करना, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग काम करना इंस्टीट्यूशन है। जो नहीं कर रहा वो सब इलीगल है, अनसोशलाइज्ड है वो, ये चीज़ें हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्सरसाइज मतलब एसोसिएशन अपने रूल्स बना के कंट्रोल करता है, और जो इंस्टीट्यूशन है वो एसोसिएशन को कंट्रोल करता है। एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं बन सकती। आइडेंटिफिकेशन है, उसके स्पेसिफिक नेम होता है, एनिमल एनजीओ, वुमेन राइट्स एनजीओज, ठीक है। पर जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका ऐसा कोई सिंबल नहीं होता, ये यार एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं वो, ठीक है। जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बाय स्टार से दिखाते हैं, हम स्वास्तिक सिंबल से दिखाते हैं, एंड स्टेट हैज नेशनल एंथम इट्स सिंबल, ठीक है। ये है आइडेंटिफिकेशन। ड्यूरेबल मैंने आपको बता दिया, रातों रात बन जाता है एसोसिएशन और ख़त्म भी हो सकता है। पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए बना, इंटरेस्ट फुलफिल हुआ, ख़त्म हो गया। अगर नहीं भी फुलफिल हुआ इंटरेस्ट, नहीं चला वो काम, तो ख़त्म कर दिया। पर इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल है इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सल है। फैमिली का इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके फैमिली होती है। मैरिज किसी भी कंट्री में जा सकते हो आप, यूएस में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, अगर आप इंडिया में चले जाओ, अरेबिक कंट्री में चले जाओ, कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको मैरिज का, फैमिली का, किंगशिप का कंसेप्ट मिलेगा। पर हिंदू राज्यसभा आपको ज़रूरी नहीं है कि श्रीलंका में मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाए, ज़रूरी नहीं है आपको वुमेन राइट्स वाले मिल जाएं, या कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा इंडिया में मिल जाए। अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एसोसिएशन बना रहे हैं, कई जगह ये चीज़ें हो नहीं रही है, तो एसोसिएशन यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। गौ रक्षक है जो, ये नहीं कि गौ जो रक्षक है आपका इंडिया में बना हुआ है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे वहाँ कंगारू रक्षक बना सकते हैं, वो कुछ भी बना दे। तो ठीक है, एसोसिएशन का जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल नहीं है, पर इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सल। उसके फैसिलिटेट सोशल चेंज, इंस्टीट्यूशन कहते हैं रेसिस्ट करते हैं सोशल चेंज को, बिकॉज इंस्टीट्यूशनलाइज का अपना बिहेवियर। फॉर एग्जांपल लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध है, मैरिज के इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध है। तो वो क्या कर रहे हैं, इसको अनसोशलाइज्ड मानते हैं और इसके विरुद्ध है, ये रेसिस्ट करते हैं सोशल चेंज को। पर एसोसिएशंस बन जाती है राइट्स की, वुमेन के राइट्स की, जेंडर के राइट्स की, ये उसको आगे बढ़ाते हैं, लेके आते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं सोशल चेंज के, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल फैमिली इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बिहेवियर इज दैट अवॉइड बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज कर सकते, चिल्ड्रन है गॉड का फॉर्म है, बट मैनी और एसोसिएशन है ब्रेक दिस इल्यूजन एंड हेल्प टू कंट्रोल द पॉपुलेशन रेट के लिए एसोसिएशन काम करती है, बर्थ कंट्रोल रेट वगैरह के लिए। तो इंस्टीट्यूशन चाहते हैं चेंज ना आए, जो हमने सोसाइटी बनाई रखी है वैसी चलती जाए, और एसोसिएशन क्या चाहते हैं कि जो है वो चेंज लेके आए, सोशल चेंज को आगे लेके आए, बढ़ाए। अब देखो क्या होता है, जो नेक्स्ट आपका है वो है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एफर्ट्स। कौन से जो है कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, कौन अनकॉन्शियस एफर्ट है। देखो जो इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं वो अपने ऑन एंड मोर ओवर इट डेवलप्स इन अनकॉन्शियस मैनर में, अपने आप ही डेवलप हो गए। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बना, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू करा, 4 लोगों को पसंद आया, 4 के बाद 8 जुड़े, 8 के बाद आपका क्या हो गया, सोसाइटी बनी, सोसाइटी सालों साल चलती गई, फैमिली बनी, फैमिली कितनी कितनी पीढ़ियाँ चलती गई। तो ये क्या हो जाता है आपका अनकॉन्शियस है, मतलब कि आप जानबूझ के, मतलब कि आप ध्यान नहीं दे रहे, अपने आप ही लोग उसे मानते हैं। ये क्या हो गया आपका अनकॉन्शियस एफर्ट्स हो गए। पर एसोसिएशन है हमेशा आप किससे करते हो, एसोसिएशन हमेशा एक पर्पस के लिए बनाते हो, आप ध्यान लगाते हो उस पर्पस के लिए बनाते हो एक एसोसिएशन की, ये मेरा पर्पस है, इसके लिए मैंने एसोसिएशन बनानी है। ठीक है। अब कोरिलेशन क्या है, देखो जब भी आप डिफरेंस लिखोगे उसके बाद आपने क्या बताना है, कोरिलेशन। डिफरेंस के बाद आपने क्या बताओगे आप, उसके अंदर क्या कोरिलेशन है दोनों में, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि डिफरेंस बता के आपने ख़त्म नहीं करना, आपने क्या बताना, कोरिलेशन भी बताना है एट द एंड। जैसे पीपल फॉर्म करते हैं एसोसिएशन को टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं, पर जो नीड्स होती हैं आल्सो सेटिस्फाई होती हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी करते हैं। जैसे हम एक ग्रुप में बोर्न होते हैं उसके अंदर रहते हैं, बट हम किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। देखो दोनों में कोरिलेशन है, दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, और इंस्टीट्यूशन जो है वो एसोसिएशन को बर्थ लेने के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको भी अपने अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। तो क्या है, इनका कोरिलेशन है। बट वी कैन नॉट थ्रू इंस्टीट्यूशन, विदाउट इंस्टीट्यूशन नो एसोसिएशन एंड कैन रेगुलेट द मेंबर्स। फॉर एग्जांपल टेम्पल क्या है, एक रिलीजियस एसोसिएशन है, बट जो वर्कशिप है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है सैक्रामेंट्स का, वो क्या आपका इंस्टीट्यूशन है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो टेम्पल क्या आपका रिलीजियस एसोसिएशन है, बट जो वर्कशिप है और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसका एजेंसीज हैं, वो क्या आपका क्या है, वो इंस्टीट्यूशन है, अप्रूव्ड वे है। जो इंस्टीट्यूशन एक्ट करता है मेन ब्रांच, देखो इंस्टीट्यूशन एक बड़ी बॉडी है, उसके अंदर एसोसिएशन है, एसोसिएशन के अंदर कम्युनिटी चलाएगी, वो आपको मैं आगे वाले टॉपिक में बताऊंगी कम्युनिटी के साथ क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपने इसमें एक कंक्लूजन लिखना है कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एस्टैब्लिश और ऑर्गेनाइज्ड वे है डूइंग थिंग्स का, वेयरएज एसोसिएशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को हम एसोसिएशन बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे को हम क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। एंड इनफॉर्मल कंट्रोल एंड फॉर्मल कॉन्शियसनेस, ड्यूरेबल होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट। इस बेसिस पे आपने अपनी वर्डिंग में कंक्लूजन लिख देना है। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, इंस्टीट्यूशन जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या आप बोलोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, और एसोसिएशन जब भी आए तो ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप बनाया गया पर्टिकुलर पर्पस के लिए। एसोसिएशन पार्ट किसका है, इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट है। इंस्टीट्यूशन किसे चला रहा है, एसोसिएशन को चला रहा है। ठीक है, ये आपको चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।